साथियों नमस्कार। जय गुरुदेव, जय सिया राम। साथियों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में कौन कौन से दान का महत्व है। हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं ये 5 दान जो मनुष्य का कल्याण करते हैं। हर धर्म में दान करने का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भी दान का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है। चाहे इसे समय की कमी कहें या कुछ और कहें, दान कर्म को पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में कौन कौन से 5 दानों का वर्णन किया गया है। पहला है विद्यादान, भूमि दान, कन्यादान, गौदान और अन्नदान। इन 5 दानों का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें होती है। जैसे दान निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसका फल हमें तभी मिलता है जब हम उस दान को निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 दान का महत्व क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूमि दान। पहले के समय में राजाओं द्वारा योग्य और श्रेष्ठ लोगों को भूमि दान किया जाता था। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर या वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग में ही तीनों लोग नाप लिए थे। 3 पग भूमि मांगी थी और राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे, तो वामन भगवान ने 3 पग में ही पूरी धरती को नाप लिया था। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका महत्व बहुत होता है। यदि आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण आदि के लिए भूमि दान किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। दूसरा हम बात करेंगे गौदान। सनातन संस्कृति में गौदान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है वह इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे आगे हम बात करेंगे अन्नदान। अन्नदान करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त करवाता है, किसी भूखे की भूख शांत करता है। यह दान भोजन की महत्वता को दर्शाता है। सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्रियां इसमें समाहित होती है। इसके अलावा अगला जो दान होता है वह होता है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। यह दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पाणी ग्रहण संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। इससे अगला जो दान है वो है विद्यादान। विद्या धन का दान गुरु, वरिष्ठ सलाहकार, योग्य द्वारा प्रदान किया जाता है। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्या का दान चला आ रहा है। विद्या एक ऐसा दान है जो बांटने से और भी बढ़ता है। जितना आप बांटोगे उतना ही ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसे ही नवीन जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय गुरुदेव, जय सिया राम।